हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले हैं बिटसैट 2025 सेकंड अटेम्प्ट के लिए। आप लोगों का सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम चालू हो चुका है। जिन भी बच्चों का शिफ्ट कल परसों तरसों में है, 24, 25, 26 तारीख के अंदर है, उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा जो भी मैं वीडियोस आप लोग लेकर के आ रहा हूँ। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को समझो और इमीडिएटली जाकर के आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लास्ट मिनट के लिए आपको इसमें एडिशनल 500 डिस्काउंट भी मिलेगा। सिर्फ 4 से 5 घंटे का एक कोर्स है और आप 40 से 50 नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर 180, 200, 220, 230 इस रेंज में कहीं पर आया है और या फिर अभी आपकी जो पोटेंशियल है उसमें आप उस रेंज में कहीं लैंड कर रहे हो, अगर आपको 250, 270, 280 इस रेंज में जाना है, मतलब 40-50 नंबर अगर आपको बढ़ाना है विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो आपकी है, ठीक है, तुक्का ट्रिक्स के थ्रू, साइंटिफिक चीट कोड्स के थ्रू, तो आप इसके अंदर में इमीडिएटली जाकर के एनरोल करो। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। 10 एपिसोड्स होंगे कोर्स के अंदर में और आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा कि कैसे आपको ट्रिक्स को एग्जाम सिनेरियो के अंदर में अप्लाई करना है, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग को टैकल करोगे बिटसैट के अंदर में और श्योर शॉर्ट मार्क्स आप बूस्ट करोगे और फिर बोनस क्वेश्चंस जो आते हैं उसका भी आप फायदा उठाओगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कूपन कोड तुक्का ट्रिक्स आपके लिए एप्लीकेबल है, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुक्का ट्रिक्स कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, एडिशनल 500 डिस्काउंट मिलेगा। 1249 में आपको जो है कोर्स एक्सेसिबल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के आप लोग इसका यूज पूरा ले सकते हो। बाकी फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी मैं वीडियोस आप लोग अपलोड कर रहा हूँ वो सब आपको फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में दिखती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर बिटसैट, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर बिटसैट 2025 सेकंड अटेम्प्ट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जाली जुगाड़ ट्रिक्स बताया था। जाली जुगाड़ ट्रिक्स, कैसे जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ कुछ और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम देखते हैं यार। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन बिटसैट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या कह रहा है, अपने को एक सीरीज दिया हुआ है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज, सम टू इनफाइनाइट टर्म अपने को बताना है। 1, 2/3, 6/, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो 1 + 2/3 प्लस हमको दिया हुआ है 6/9 बोल सकता हूं मैं इसको। ठीक है, 6/9 वापस से 2/3 हो जाएगा काटेंगे तो। फिर हमारे पास में क्या है 10/27 बोल सकता हूं। फिर हमारे पास में क्या है 14/14 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और इसके बाद आपको पता है नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा हमारे पास में 3 का पावर 5 आएगा और फिर न्यूमरेटर में हमारे पास में 18 आएगा आई गेस, है ना। आप देख लेना जो भी सीरीज बन रही है तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब इसके बाद जो है कहानी नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास में सिग्निफिकेंट आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है। अब इसको एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपको एक्चुअल मेथड इसका नहीं आता सॉल्व करने का, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुक्का ट्रिक से कर सकते हो। जुगाड़ लगा के भी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके इसको आप उड़ा सकते हो। हमारे पास में जो ऑप्शंस दिए वो दिए 3, 4, 6, 2। सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम क्लोज है ना, एकदम चिपके हुए नहीं है। हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर सकते हैं, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप देखो ये हमारे पास में 1, तो इसको आप लिख दो 1 प्लस ये 2/3 है, ये भी 2/3 है। अगर आप काटोगे 3 से तो 2/3 आएगा। 2/3 इंटू 2/3 विच इज 4/3, राइट। 4/3 इज व्हाट, है ना, आपका आएगा 4/3 इज 1.33 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। जैसे 2/3 कितना होता है 0.66, उसको डबल कर दो आप, ठीक है ना, तो आपका 1.32 के आसपास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1.32 के आसपास आपका ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, है ना। एग्जैक्टली आप देख सकते हो सॉल्व करके, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं। फिर 10/27 है। अब 10/27 कितना होगा, 10/27 0.3 के आसपास होगा, है ना। अगर 10/30 होता 1/3 होता तो 0.33 होता। 27 है यहाँ पे, ठीक है ना, 27 है, थोड़ा सा उससे ज्यादा हो सकता है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 10/27 आप ऐसे चेक कर लो, 10/27 ये इस तरीके से आप चेक कर लो, ठीक है। 0.4 के आसपास आएगा, है ना, क्योंकि 25 होता तो 25 इंटू 400 आता। ठीक है, 0.3 समथिंग, 0.4 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 0.4। फिर मेरे पास में क्या है 14/81 है। 14/81 क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे रफली 14/81, आप समझो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना आप सीखो। ये आपके पास में आएगा 81, यहाँ पे कुछ 60 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.17 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आएगा, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 0.17 के आसपास। इसके बाद जो आएगा नेग्लिजिबल आएगा, बहुत छोटा टर्म्स हो जाएगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बस अप्रोक्सीमेटली देखो कितना है, 1 + 1.32 कितना हो गया 2.32, 2.32 और 0.4 कितना हो गया आपका 2.72 अप्रोक्सीमेटली। 2.72 और 0.2 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली आप, ठीक है, 2.9 के आसपास आ गया और उसके बाद में नेग्लिजिबल हो गया। तो ये आपका
3 के आसपास अप्रोक्सीमेट करेगा। इसके आगे के टर्म्स अगर आप लोगे, आप चाहो तो एक और टर्म लेके देख लो, डिवाइड करोगे आप तो आपका 3 का पावर 5 आएगा। आप समझ रहे हो, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एकदम फिर उसके बाद डेसिमल पूरा बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ऑप्शन ए हमारे पास में जो है 3 दिया हुआ है, इसको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। आपको 3 नंबर यहां पर जो है फोकट के मिल गए। क्या आपको बात समझ में आ रहे हैं? 4 बड़ा हो गया, 6 बहुत बड़ा हो गया, 2 तो वैसे ही क्रॉस हो रहा है ना, 2 तो वैसे ही क्रॉस हो रहा है। 3 नंबर को ऐड करोगे तो 2 से ज्यादा हो गया, 6 तो बहुत बड़ा है, 4 भी बड़ा ही है, 3 के आसपास ये कहीं रेंज करेगा। आप अप्रोक्सीमेटली यहां पर गेस वर्क कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है बिटसैट के अंदर में आपको सारे क्वेश्चंस पूरे सॉल्व ही करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आप यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ -4,5 इज वन वर्टेक्स। ये भी बिटसैट में प्रीवियस ईयर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वर्टेक्स है -4,5 और एक हमारे पास में लाइन दी हुई है 7x - y + 8 = 0, जो कि डायगोनल एक स्क्वायर का। इक्वेशन ऑफ द सेकंड डायगोनल आपको पूछा है। अब एक तरीका आप इसको सॉल्व करो, है ना, दूसरा तरीका आप इसको जुगाड़ से विजुलाइज करके क्वेश्चन को उड़ा दो। हम क्या करेंगे, जुगाड़ से विजुलाइज करके क्वेश्चन को उड़ाने का ट्राई करेंगे। अगर एक्चुअल सोल्यूशन आपको नहीं आता तो ये मेथड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। मैं यहाँ पे पहले विजुलाइज करूंगा। मेरे पास में मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है, स्क्वायर मेरे पास में ऐसा होता है। अब मान लो एक वर्टेक्स ये है -4,5, मान लो ये है, दिस इज -4,5, ये मेरा स्क्वायर का एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब डायगोनल 2 होंगे, एक ये वाला डायगोनल होगा और एक ये वाला डायगोनल होगा, 2 डायगोनल होंगे हमारे पास में, है ना। मेरे को ये चेक करना है कि जो 7x - y + 8 है ये कौन सा डायगोनल है। 7x - y + 8 है = 0। ये डायगोनल है स्क्वायर का, लेकिन ये कौन सा डायगोनल है, ये वाला है या ये वाला है, वो कैसे चेक करूंगा मैं इसको पुट करके देखूंगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये वाला डायगोनल है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये दूसरा वाला डायगोनल है। तो अगर मैं -4,5 को इस पे पुट करके चेक करूं कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं -4 को डालूंगा तो 7 × -4 आएगा, फिर -y को डालूंगा यहाँ पे तो 5 आएगा, +8, क्या ये = 0 है। आप देखो ध्यान से, ये आ रहा है मेरा -28, 7 4 जा, है ना, -5 + 8, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ये कौन सा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, समझे। ये कौन सा डायगोनल है आपका, ये आपका ये वाला डायगोनल है, ये वाला, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द सेकंड डायगोनल चाहिए। इसका मतलब हमें ये वाला डायगोनल चाहिए। ये वाला डायगोनल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमको ये वाला डायगोनल चाहिए। ये वाला डायगोनल इससे पास करेगा। तो अब हम चालाकी से क्या करेंगे, जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो डायगोनल हो सकता है, यस और नो। तो हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, चेक करेंगे। एक तरीका है कि आप डायगोनल को सॉल्व करो, दूसरा तरीका है कि हम ये चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, उससे पास करेगा दूसरा डायगोनल, क्योंकि ये वाला डायगोनल तो पास नहीं कर रहा, तो दूसरा वाला डेफिनेटली पास करेगा इससे, इस वर्टेक्स से। तो हम ये चेक करेंगे कि 4 जो लाइंस हमको ऑप्शंस में दी हुई है उसमें से कौन ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहले हम ये चेक करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उससे हो सकता है एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर -4,5 अगर हम पहले ऑप्शन में डालेंगे तो x के जगह डालेंगे -4 और फिर y के जगह डालेंगे हम 5, तो -4 + 5 3 = 15 आएगा आपका, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल्स टू 21। तो पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। जब उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखो 2x - 3y = 7, 2x 2 × x, x की जगह -4 आएगा, मतलब कि -8 हो जाएगा, 2 × -4, फिर -3y कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। दैट इज नॉट इक्वल्स टू 7, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 7। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन आप देखो यहाँ पर x + 7y = 31, x के जगह आपका आएगा -4 प्लस 7y के जगह आएगा आपका 7 5 = 35। तो ये आप देखो x + 7y = 31, दिस इज इक्वल्स टू 31, x + 7y is equal to 31। ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये डायगोनल हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। लाइन तो कोई सा भी हो सकता है ना जो इससे पास करे, बट ये डायगोनल वाला ही है, ये हमको श्योर नहीं है अभी। बट एटलीस्ट ए और बी तो नहीं होंगे, क्योंकि वो पास भी नहीं कर रहा उस पॉइंट से। एक बार डी को भी चेक कर लो, अगर डी आया तो फिर सी और डी में तुक्का लगेगा या फिर सी आंसर हो जाएगा। डी को भी आप चेक कर लो, तो 2x + 3y = 21 दिया है। 2x अगर हम करेंगे तो 2 × -4 -8 आएगा, और फिर 3y अगर हम करेंगे तो 5 3 आपका 15 आएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 21। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये 3 जो लाइंस है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही लाइन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही होगा आंसर, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ए बी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप यहां पर क्या करो, ऑप्शन सी को जो है यहां पर आप तुक्का लगा लो, 3 नंबर आपको यहां पर जो है फोकट के मिल जाएंगे विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से सॉल्व किया ही नहीं,
क्या आपको पावर समझ आ रही है जुगाड़ ट्रिक्स की, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की? अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना, मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड रहेगी तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का जरूर से जाकर के आप इसके अंदर में एनरोल करना। अगर आपका एग्जाम 24, 25, 26 तारीख के शिफ्ट को है, आपके पास अभी भी टाइम है, 4 से 5 घंटे लगते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में, एंड आपको बहुत गेम चेंजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ एंड विद डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाया हूं, ठीक है। 1249 में आपको कोर्स एनरोल हो जाएगा। तुक्का ट्रिक्स कूपन कोड एक्टिवेट किया हुआ है लास्ट मोमेंट के लिए, एंड आपके 40 से 50 नंबर बहुत इजीली इससे बढ़ जाएंगे। अगर आप उस क्रूशियल जोन में हो जहां आपको 200, 220 से 270 के आसपास जाना है, ये कोर्स आपको इमीडिएटली एनरोल करना पड़ेगा और सीख करके तुक्का ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, और फिर बोनस क्वेश्चंस का भी फायदा उठा के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।